हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेटर क्रिएटर जमशेदपुर। मेरा नाम है आराधना और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला जो रहेगा हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग को क्या क्या करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग पहला देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग देखेंगे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट रेस्ट, उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम लोग को इसी तरह से करना है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट यूनिफॉर्म मोशन एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Friends, if you do not subscribe our channel, please subscribe now our channel Better Creator Jamshedpur for the latest update. Distance time graph for stationary body or rest. When body at rest, then the graph we draw like this. Okay. जो आपको जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है वो क्या है, डिस्टेंस बता रहा है, और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, वो भी सेकंड में। ठीक है, और डिस्टेंस रहेगा मीटर में। तो जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक येलो कलर की जो लाइन दिख रही है एकदम सीधी लाइन रहेगा, जिसमें इसका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम तो चेंज हो ही रहा है ना, क्योंकि टाइम तो रुकेगा नहीं। तो डिस्टेंस नहीं हो रहा है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। तो इस तरीके का स्टेशनरी बॉडी जब रेस्ट में है तो वो क्या होगा, सीधी लाइन बन जाएगा पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे इस फिगर में देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो किस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब इन दोनों पे क्या किया हम लोग ने, नंबरिंग कुछ दिया है 1 2 3 4, एंड इसमें क्या है एक्स एक्सिस पे 1 2 7 से लिख। अब ये जो एक्स एक्सिस है वो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है सेकंड में, और डिस्टेंस बता रहा है इन मीटर में, वो वाई एक्सिस बता रहा है जो वर्टिकल लाइन है। ठीक, अब बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल बनेगा, यानी एक्स एक्सिस जो दिख रहा है ओ एक्स, वो पैरेलल ए बी जो है पैरेलल है उसके। तो एक जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब देखो बॉडी रेस्ट में है तो क्या हो गया कि वो एक जगह ठहरा हुआ है, बैठा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो मूव नहीं कर रहा है तो उसका डिस्टेंस तो कुछ कवर नहीं होगा। अब डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है बट टाइम तो चल रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस वाले जो लाइन है, जैसे ये वाई एक्सिस लाइन है डिस्टेंस वाली ना, तो इसमें कुछ ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन टाइम वाले में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए टाइम वाला क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट डिस्टेंस वाला इंक्रीज नहीं हुआ। ये रेस्ट के लिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा बॉडी तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। तब कैसा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो कैसा बनेगा, एक स्लोप बनेगा टाइम एक्सिस के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ वो एक कांस्टेंट एंगल बनाएगा। ठीक है, कांस्टेंट एंगल बनाएगा। जैसे इस ग्राफ में देखो, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये कांस्टेंट एंगल बना रहा है कि नहीं, है ना, एक कांस्टेंट एंगल बना रहा है टाइम के साथ। ये वाला टाइम बता रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो टाइम एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, वो एक कांस्टेंट एंगल बनाता है। इसको स्लोप भी बोला जाता है या कांस्टेंट ग्रेडियंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, सॉरी स्पीड कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड निकलेगा। तो स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय
टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, डिस्टेंस कवर कर रहा है S1 और S2 के बीच जो डिस्टेंस है, यानी ये जो S1 और S2 के बीच जो डिस्टेंस है, यानी ये वाला, ये बीच का डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है। और टाइम कितना ले रहा है, T1 और T2 के बीच का जो टाइम है, यानी T2 माइनस T1 जो हो जाएगा उसका टाइम हो जाएगा, और S2 माइनस S1 उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको मैंने डेल एक्स और डेल टी से डिनोट किया है। तो इस प्रकार से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सॉरी स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल एक्स डिवाइड बाई डेल टी, जहाँ डेल एक्स क्या है S2 माइनस S1 और डेल टी क्या है T2 माइनस T1, ठीक है। तो इस तरीके से स्पीड निकल जाएगा, जिसको स्लोप भी बोला जाता है, या फिर कांस्टेंट एंगल बोला जाता है टाइम एक्सिस के साथ, कांस्टेंट एंगल विथ टाइम एक्सिस, या फिर ग्रेडियंट, कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके से टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब डिस्टेंस अनइक्वल रहे और टाइम क्या रहे, इक्वल रहे। हर इंटरवल में क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल रहेगा लेकिन टाइम क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा, या फिर टाइम इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस टाइम अनइक्वल हो सकता है, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में 5 वीडियो बनाए, उस पर हम लोग देखे थे। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखने के लिए जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको देखने के लिए आपको इस टेबल को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइम लिया है सेकंड में और डिस्टेंस रहेगा मीटर में। तो जैसे 0 मिनट में वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 0 मिनट में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 1 मिनट में 3 मीटर डिस्टेंस करता है, 2 सेकंड में, सॉरी मिनट मैंने बोला, सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 सेकंड में 9 मीटर। तो इस टेबल से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ना तो टाइम इंटरवल सेम है, ना ही डिस्टेंस इंटरवल में सेम है। हर डिस्टेंस का इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम भी अलग अलग ले रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, क्योंकि 0 सेकंड में वो कितना कर रहा है, 0 सेकंड में वो 1 मीटर का डिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रही है, टाइम बता रही है, और वर्टिकल लाइन क्या बता रही है, डिस्टेंस बता रही है। तो 0 सेकंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस कर रहा है और 1 सेकंड में वो 3 मीटर कवर कर रहा है। तो इस तरीके से आपको बनानी है ग्राफ पेपर में, ठीक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इस तरीके से ग्राफ बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये वाला नॉन यूनिफॉर्म का ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा जब रिटार्डेशन होगा, यानी डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग स्लोप भी बोला जाता है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ऑन करेगी तो इसका जो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो वेलोसिटी जो होगा वो कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टाइम तो चेंज होगा ही। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, टाइम चेंज हो रहा है। तो जैसे हम लोग इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा था, टाइम बट चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ऑन करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बना रहे, तो वहाँ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव ऑन कर रहा है, तो इसमें वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगा बट टाइम चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा बन जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। तो इस तरीके से बनानी है। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। तो बॉडी क्या है, इनिशियली रेस्ट में, यानी यू क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी में हम लोग देखे थे क्या,
वेलोसिटी में हम लोग देखे थे क्या कि एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो हम लोग का फिगर कैसा बनेगा, इस तरीके से हम लोग का फिगर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग का जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कवर कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 2। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर आएगा। फिर 2 सेकंड में कितना जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से वो मूव ऑन कर रहा है। फिर 3 में 6, फिर इस तरीके से बन रहा है। तो इस पॉइंट को मिलाते जाना है और ये हम लोग का क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब बॉडी रेस्ट में होगा। तो बॉडी रेस्ट में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, उसका 0 होगा, यानी वो जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हम लोग को एक्सेलरेशन देगा, है ना। ये जो लाइन होगा, ये लाइन हम लोग क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा इसका, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है v2 माइनस v1, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं v माइनस u, ठीक है। तो v माइनस u लिख सकते हैं या फिर v2 माइनस v1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पे v2 माइनस v1 लिख रही हूँ, डिवाइड बाई t2 माइनस t1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को बोला क्या गया है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा ही। तो फाइनल वेलोसिटी कितना था, 12। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल में क्या है, 12 है। तो 12 मीटर पर सेकेंड से मूव ऑन कर रहा है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा 12 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 0। शुरुआती जो इनिशियल टाइम जो रहता है t2 रहेगा 6 और t1 जो रहेगा 0। तो यहाँ से जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल रहा है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को क्या देता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर t1 क्या था, 0 था और t2 क्या था, 6 था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को बनाना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। इसको ग्राफ से हम लोग ईजिली बता सकते हैं कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कितना स्पीड हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। अब बॉडी क्या है, इनिशियली वो क्या कर रहा है, यानी u क्या है, 0 नहीं है। u क्या है, 0 नहीं है, u नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रेस्ट में था तो क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 होता है ना। क्वेश्चन में तो दिया ही रहता है कि अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से अगर मूव ऑन कर रहा है और उसका फाइनल वेलोसिटी कुछ और यानी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाए वेलोसिटी, तो उसका क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, 0 नहीं हुआ ना, रेस्ट में नहीं हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 में नहीं रहेगा। तो उसका ग्राफ क्या होगा, जहाँ से वो शुरू कर रहा है, यानी ये 0 है, अब इसके ऊपर से ही ना शुरू होगा क्योंकि वो रेस्ट में नहीं है, तो 0 से शुरू नहीं होगा। तो कुछ ऊपर से हम लोग ग्राफ बनाए हैं। ये डेमोग्राफ है, ये डेमोग्राफ है, ठीक है। अब फाइनली आपको कैसा बनाना है, अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, जैसे इस ग्राफ में दिखाया गया है 2 मीटर पर सेकेंड अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम लोग 2 पर क्या किए, ड्रॉ किए हैं इनिशियल वेलोसिटी का। और टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम 2 सेकेंड के लिए, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड के लिए क्या ले रहा है, टाइम 0 सेकेंड, ठीक है। अब जैसे जैसे वो मूव किया, यानी 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी लेने के लिए उसको 1 मिनट लगा, 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी लेने के लिए उसको 2 सेकेंड लगा, फिर 8 के लिए 3 लगा, 10 के लिए 4 सेकेंड लगा, 12 के लिए 5 सेकेंड लगा और 14 के लिए 6 सेकेंड लगा। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन का लाइन बन जाएगा, ठीक है।
तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है 14, तो 14 होगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, तो इनिशियल वेलोसिटी 2। अब फाइनल टाइम कितना था t2 कितना था 6, तो 6 हो गया। t1 कितना है 0, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 12/6 दैट इज 1/2, सॉरी 12/6 आया तो हम लोग कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग का क्या आ जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इनिशियल बॉडी जब रहेगा रेस्ट में और जब नहीं रहेगा रेस्ट में, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू 0। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग क्या पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट क्या है, कोई व्हीकल है, अगर डायरेक्टली उसमें क्या है कि उसको ब्रेक दिया जाता है, रिटार्डेशन होगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 आएगा। जब वो फाइनल वेलोसिटी 0 आएगा तो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ करेगा। तब यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ करेगा तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी जो हो जा रहा है 0 हो जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगा। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो, जैसे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 10 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 है, और ये अब क्या वो डिक्रीज़ हुआ, इसका वेलोसिटी क्या वो डिक्रीज़ हुआ, तो वो कितना पे आ गया, नीचे एकदम डाउन आ गया, 0 पे आ गया। यहाँ पे क्या इस हॉरिजेंटल लाइन पे उसका वेलोसिटी क्या है 0 है, तो यहाँ पे टाइम 5 सेकेंड के अंदर वो क्या हो गया, उसका वेलोसिटी एकदम डिक्रीज़ हो गया, 0 हो गया। तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं v2 माइनस v1, यानी या फिर आप बोल सकते हैं v माइनस u। ठीक है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 डिवाइड बाई t2 कितना है, t2 है 5 एंड t1 कितना है 0। ठीक है, t2 कितना है 5 सेकेंड एंड t1 कितना है 0 सेकेंड। तो अभी कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 5, यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस है, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। मैंने इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स था इससे पहले मैंने बताया था, तो उसमें माइनस का क्या रोल होता है मैंने वो भी बताया था कि माइनस हम लोग को यही बता रहा है कि वो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब वेलोसिटी क्या है नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तब ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखो इस तरीके से ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जैसे वेलोसिटी बोला कि 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चला, फिर 4 सेकेंड में कुछ और मीटर पर सेकेंड चला, 6 चला, तो इसमें क्या होगा, टाइम इंटरवल और वेलोसिटी का इंटरवल क्या होगा, अनइक्वल रहेगा। टाइम का इंटरवल सेम है हर सभी में, जैसे इसमें देखो यहाँ पे टाइम का इंटरवल क्या है, सभी में क्या है 2 है, 2 और 4 के बीच कितना है 2 है, 6 और 8 के बीच भी 2 है, 4 और 6 के बीच 2 है, तो सब में टाइम का इंटरवल इक्वल, लेकिन जो वेलोसिटी का इंटरवल है वो अनइक्वल है। तो जब वेलोसिटी अनइक्वल रहता है और टाइम इक्वल रहता है तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो जो भी हम लोग का अलग अलग रहेगा, तो हम लोग उस तरीके से जैसे निकालेंगे। जैसे पहले इसमें क्या हो रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वो डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट मतलब कोई एक समान नहीं जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं जा रहा है। इस पे बेस्ड मैंने एग्जांपल भी मैंने बताया था कि किस तरीके से, जैसे अगर कोई बस जा रही है क्राउड एरिया में अगर बस जा रही है तो क्या होगा, अब क्राउड है तो बस क्या है, एक बार अगर खाली प्लेस मिलता है तो मूव ऑन करेगी तेज़ी से, वेलोसिटी ज़्यादा करेगा,
और कम भीड़ रहता है तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक मारेगा तो ब्रेक करेगा तो वो वेलोसिटी कम हुआ तो ऊपर नीचे क्या होगा, ग्राफ बनेगा। तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का रहेगा एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग को इतना ही करना था। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।